सुप्रभात प्रिय बच्चों। वर्ग अष्टम में शीर्षक सच्ची वीरता पाठ संख्या 9 के अंतर्गत आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठगत बातों से आपको अवगत कराऊंगा। शीर्षक सच्ची वीरता एक ऐसी कहानी है जिसके माध्यम से लेखक ने हमें सच्चे वीर होने का शिक्षा प्रदान किया है। मनुष्य एक सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। उसकी प्रकृति, उसका पुरुषार्थ सही मायने में वीरत्व भाव वाला होता है। लेखक ऐसे सच्चे वीरों के कौन कौन से गुण होते हैं, ये व्यक्ति किस प्रकार से अपने वीरत्व भाव का प्रदर्शन करके लोगों के लिए एक आदर्श बनते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपने मनोभाव को इतना सुदृढ़, मजबूत और सबल बनाते हैं जिससे दूसरे लोग भी प्रेरित होकर स्वयं उस रास्ते पर चलने के लिए उनका अनुकरण और अनुसरण करते हैं। इन सारी बातों को बड़े ही यथार्थ भाव से लेखक हमें समझाने का प्रयास किए हैं और यह बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य इस प्रकार की प्रकृति वाला होता है वह किस प्रकार के गुणों से परिमार्जित, अलंकृत और सुशोभित होता है और कैसे वह दूसरों को एक अच्छा आदर्श उदाहरण बनकर अपने आप को प्रस्तुत करता है। तो इन्हीं सारी संदर्भों की चर्चा हम प्रस्तुत शीर्षक सच्ची वीरता के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले पाठ का प्रथम अनुच्छेद का वाचन, इसके बाद उसके अर्थ। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। एक सच्चे वीर होने का प्रमाण इस अवतरण में हमें प्राप्त है। सबसे पहले सच्चे वीर पुरुष जो हैं उसकी प्रकृति कैसी है, उसके संदर्भ में लेखक बताते हैं कि सच्चे वीर पुरुष धीर, धैर्यवान, गंभीर, शांत और आजाद, स्वतंत्र होते हैं। ये इनकी 3 प्रमुख खूबियों में से एक है। ये 3 खूबियों से परिमार्जित, अलंकृत जो व्यक्ति होते हैं वास्तव में सच्चे वीर होने का स्पष्ट आदर्श स्वरूप और उदाहरण से वे अपने आप को सुशोभित करते हैं और दूसरों के लिए एक संपूर्ण उदाहरण बन करके लोगों के समक्ष आते हैं, जिससे लोगों का कल्याण होता है, जग कल्याण होता है। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। सबसे बड़ी बात यह है, आप देखते होंगे जितनी भी नदियां हैं, सारी की सारी नदियां उस समुद्र में जाकर करके मिल जाती हैं। उनके सतत प्रवाहित होने वाला निरंतर जल उस समुद्र को भर करके कभी भी बाहर आने की अनुमति प्रदान नहीं करता। आप देखते होंगे समुद्र की ऐसी प्रकृति है कि इतनी पानी, जितने भी पानी है सब समुद्र में जाते हैं, न तो वह 1 इंच ऊपर आता है और न ही 1 इंच वह नीचे जाता है। यह प्रकृति निश्चित रूप से एक संपूर्ण स्थिरता, अचलता को प्रदान करने की और इस प्रकार की प्रकृति से परिमार्जित होने की प्रेरणा हमें इस समुद्र से मिलती है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि बरसात के दिनों में बाढ़ से उफनती, गरजती जो नदियां हैं वे इतनी
जल लेकर के चली जाती हैं कि पूरा का पूरा वातावरण कभी-कभी शोकमय हो जाता है। भारत में बरसात के दिनों में उन नदियों की विकराल स्वरूप को देखकर हमें अत्यंत भय होता है, हम डर जाते हैं। और भय होने और डरने का कारण भी है क्योंकि वे अपने साथ अनेक जान-माल को लेकर के समुद्र तक पहुँच जाती हैं। स्वाभाविक है, इस प्रकार की नदियों की प्रकृति को देखकर हम मानो सहम तो जुड़ जाते हैं, लेकिन इतनी जलराशि लेकर के भी जब वह नदी समुद्र में पहुँचती है, तो वह समुद्र अपनी प्रकृति से तस से मस नहीं होता। अर्थात उसकी जो प्रकृति है, गंभीरता का, शांत का, उसमें पानी का न उतार हम देखते हैं और ना ही हम चढ़ाव चाहते हैं देखते हैं। वास्तव में इस प्रकार की प्रकृति वाला व्यक्ति सुख में वह बहुत आह्लादित नहीं है, दुख में बहुत व्यथित और पीड़ित नहीं है। अगर इस प्रकार की प्रकृति हमें मिले तो उसकी गंभीरता का हम अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे गंभीर व्यक्ति को अगर हम सच्चे वीर का आदर्श उदाहरण दें तो किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसा वीर जो निश्चित रूप से धीर है, गंभीर है और इस प्रकार से समुद्र की भांति स्थिर और अचल है, विशाल है, वह निश्चित रूप से सच्चे वीर होने के उन सारे लक्षणों को प्राप्त करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है वह यह कि वह स्थिर है, अचल होती है, परंतु आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। आकाश को देखिए, एक जगह स्थिर है, सुस्थिर है। हम अपने दृढ़ प्रतिज्ञा में जब स्थिर होते हैं, कार्य करने की क्षमता हमारी जब दृढ़वत हो जाती है, तब निश्चित रूप से वह भी एक ऐसा गुण है जिस गुण से अन्य लोग निश्चित रूप से देख करके अपने आप को आह्लादित होते हैं। कारण स्पष्ट है कि सच्चे वीर होने का प्रमाण है, गुण है, यह एक सर्वश्रेष्ठ आदर्श स्वरूप है। इसकी इस प्रकार की प्रकृति को देखकर निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है नहीं कि हमारा जो रूप है वह इतना सामान्य है कि हम विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने आप को स्थिर, अचल और अडिग करते रहेंगे और इससे तस से मस नहीं होंगे। तो ये एक सच्चे वीर होने का सच्चा प्रमाण है। दूसरी बात यह है, परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती हैं। वास्तव में सच्चा जो वीर होता है उसकी जो आवाज है सात्विकता पर अवलंबित है, आदर्श पर अवलंबित है, स्थिरता पर अवलंबित है, सारे सद्गुणों पर अवलंबित है। तो ऐसे आवाज को न तो दबाया जा सकता है और न कम किया जा सकता है। वास्तव में ये शेर अपने उस वीरत्व भाव को जब दहाड़ के साथ लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तब उसकी जो दहाड़ है चिरअस्थायी बन जाती है। उसमें एक ऐसा स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है जिसकी प्रकृति का मूल्यांकन कर करके हम देख करके समझ लेते हैं कि यह बहुत ही उत्कृष्ट भाव है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो यह गरजने की जो प्रकृति है वह इस बात को स्पष्ट रूप से परिमार्जित करता है कि यह शाश्वत उनका जो आवाज है, दूसरे आवाज उसके आगे नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि इस आवाज में एक सादगी है, सात्विकता, पवित्रता, शुद्धता जैसे स्वरूप हैं और इनकी दहाड़ वास्तव में अन्य जो छोटी-मोटी आवाजें हैं, दहाड़े हैं, वे स्वतः समाप्त हो जाती हैं क्योंकि इनकी जो प्रकृति है वह निश्चित रूप से एक वीरत्व भाव को हमारे सामने सम्मुख और प्रस्तुत करती है। इसलिए यह श्रेष्ठता का द्योतक है और इस दहाड़ को हम शाश्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इतना उपयुक्त होता है, इतना शिष्ट और उदार होता है, इतना शाश्वत होता है कि दूसरी दहाड़ का कोई औचित्य और मतलब ही नहीं होता। यह आवाज निश्चित रूप से सदियों तक चिरस्थायी बन जाता है और ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, ये किसके लक्षण हैं? वीरता के लक्षण हैं। इस प्रकार से वीर होने का प्रमाण हमें स्पष्ट रूप से मिलता है, दिखाई पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में इसको नियमित करेंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।